नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर मैं पलट देता हूं तुम्हें, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी। दास्तानों में तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई। इख्तिदार अपनी हमें करनी है, शहंशाह पता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, 84 अहलुल्लाह, हुजूर सुल्तान सलाहुद्दीन साहब क़िबला। आज तक न माँ को देखा, न बाप को देखा, न तूने अपने भाई की बेवा को देखा, न अपने भाई की बेटी यतीम गरीब बच्ची को देखा। चंद सिक्के कमा के हवा में उड़ने वाले अल्लाह उड़ाना भी जानता है, अल्लाह जमीन पर गिराना भी जानता है। बेशक बेशक। यकीन ना आवे तो देख नजर उठा के सीरिया की तरफ। हक बात। अभी 9 महीने गुजरे हैं, 40 मिनट में 3 झटके भूकंप के आए। अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति भिखारी बनकर रोड पर खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो कभी घोड़ों पर चलते थे आज उनके पांव में चप्पलें भी नहीं हैं। जो करोड़ों की बिल्डिंगों में रहते थे आज वो फुटपाथ पर खड़े हैं। जो लाखों का होटलों से खा के निकलते थे आज वो उन्हीं होटलों के दरवाजों पर एक एक रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा कर रख दी। मैं पर जमाला भी जानता हूँ, मैं परों को उखाड़ना भी जानता हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किस चीज पर घमंड है भाई? किस चीज पर तकब्बुर है भाई? किस चीज पर आप इतरा रहे हैं? अपनी जिंदगी बदल, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा। जैसा कल था वैसा ही आज बन जा। खुदा की कसम ये इनाम है अल्लाह की तरफ से तेरे लिए। मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही, एक दिन मसेरी में लेटना तो है ही। कि तुझे गुस्ल मिले, तुझे कफन मिले, लोगों का कांधा मिले, फाथा दरूद मिले। वरना 3.5 साल पहले तुमने देखा नहीं जिनकी मूंछों पर चिराग चलते थे, जो अपने आप को नेताजी, एमएलए, एमपी, बहुत बड़े मुखिया, नंबरदार और चौकीदार कहलाते थे, तड़प तड़प के मर गए। उन्हें पानी के घूंट ना मिले, उन्हें दवाइयां ना मिली, उनके जनाजा उठाने वाले ना मिले। इलाहाबाद और बनारस की गंगा और जमुना में सैकड़ों सैकड़ों यानी कि तैर रहे थे, पेट फूट गए पानी में, उठाने वाले ना मिले। इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में पुलिस ने सैकड़ों को किरोसिन छिड़क के जला दिया, लाशों को उठाने वाले ना मिले। तेरी हैसियत क्या है? वाह, बहुत खूब। दवाइयां ना मिली तुम्हें, जनाजा उठाने वाले ना मिले। किस चीज का घमंड है? जल्द सिक्के कमा के अपने आप को बड़ा समझने लगा। हम बड़े हैं, अच्छा मकान बना लिया, हम बड़े हैं, मारुति खरीद ली, हम बड़े हैं। रंडियां कमाती है पैसा, छक्के कमाते हैं पैसा। पैसा कमाना कमाल नहीं है, इनके कदमों में बैठ के ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा कमाना कमाल नहीं, ईमान बचाना कमाल है। अरे जिंदगी में कुछ बने ना बने मगर ऐसा बन जा कि जिस दिन तू मरे और तेरे जिस्म से जान निकले, तेरा जनाजा जब पुसवाड़ा की गलियों से निकल के जाए और तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन जब मसेरी के सामने खड़े हो और फिर जब तेरा जनाजा निकल के जाए तो दरवाजों के पर्दे हटा हटा के मर्द नहीं औरतें भी कहते हैं क्या कत्तार नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का वफादार जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है असल जिंदगी। ये थोड़ी है कि इधर मर रहा और उधर चूल्हों पर बैठ के औरतें हंस रही हैं, अच्छा हुआ गुंडा मर गया, लुच्चा मर गया, बदमाश मर गया। ये कोई जिंदगी है क्या? इसको जिंदगी नहीं कहते।
जानवर भी जी के चले गए, जानवर भी जी रहे हैं। जिंदगी नहीं है ये, असल जिंदगी किसका नाम है? हजारों साल हो गए, आज भी दुनिया गौसे आदम को नहीं बोल रही। जोर से नहीं बोलोगे, दिल से नहीं बोलोगे। 850 साल हो गए, तुम सो के भी नहीं उठते। गरीब नवाज के मदार पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। तुम्हें अपने परदादा का भी नाम याद ना होगा। हाँ? होंगे कुछ खुश रहती, जिन्हें याद हो ना होगा याद। किसी मदरसे के बच्चे को उठाओ, उस बच्चे से पूछो बेटे गरीब नवाज का नाम बता देगा। उनके बाप का नाम बता देगा। उनकी बीवी का नाम बता देगा। उनके औलादों के नाम बता देगा। क्यों? वाह मदरसे। उसकी वजह सुन, जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह दुनिया को उसी का बना देता है। ये मकबूले बारगाह इलाही है। कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं। और एक चीज और सुन लो पुसवाड़ा वालों, जितने पढ़े वाले हैं ना हम तुम, कभी के मिट गए होते, काम हो गया होता, लपेटे में हम तुम भी आ गए होते करुणा में। सही बात है। हाँ, लपेटे में बहुत अच्छे से आ गए होते, हरकतों से बात ना आए। उस वक्त जिस वक्त कोविड था ना, कोरोना, बगल से मुसल्ले तो ना निकले तुम्हारी। हाँ, बगल में मुसल्ला, जिसे देखो मुसल्ला, जिसे देखो। अरे और तो और तस्वीर लिए घूम रहे। अबे भैया तुझे क्या हो गया? अरे मौलाना साहब अब तो बदल दी जिंदगी। हो गया काम, जिंदगी बदल दी मौलाना। हुजरे में इमाम बैठा, कुंडी बंद अंदर से, दीवार से कह रहा हाजी जी खोल दिए जरा 2 रकअत पढ़ लूं। इमाम कह रहा है घर में पढ़ लिए, मुझे क्यों पिटवाने के चक्कर में? क्या घर ही पढ़ लिए? कह रहा हाजी जी 2 रकअत पढ़ने दो बस। बड़ा दिल कर रहा मस्जिद में आने। सैकड़ों इमाम पिटवा दिया, कम निकलवा दिए बहुत से इमाम। हमारे निकलवाने को छोड़ो, हजरत लट फिरवा दिया इमाम। कई इमाम कुट गए बेचारे। एक इमाम को पुलिस कार में रख कर ले जा रही, मुंह निकाल के कह रहा अबे तेरी नमाज मैंने पढ़वाई थी, अब बचा मुझे। दरवाजा खोल के कह रहा हाफिज जी चलो अल्लाह मालिक है तुम्हारा। सैकड़ों इमाम पकड़वा दिया और सैकड़ों इमाम निकलवा दिया। तुम्हें रहम ना आया। सही बात। आज भी तो वही मस्जिद है, अब कहाँ है तेरा मुसल्ला? अरे वाह, अब कहाँ है तेरा जज्बा? अब कहाँ है खौफ खुदा? अब कहाँ है सजदे? वहां तो रातों को नींद नहीं आ रही थी, अब भी तो वही खुदा, अभी तो वही रसूल, अब भी तो वही नमाज, वही ईशा, वही असर, वही मगरिब, वही फजर, वही ज़ोहर, वही तहज्जुद, वही चाश्त, वही इशराक, वही अब्बाबील, वही सब कुछ। कुरान वही, इस्लाम वही, दीन वही, सब कुछ वही, मगर तू नहीं है वो। इसका मतलब वो मतलब की थी। गांव में मैं भी पहुंच गया असर की नमाज में, पूरी मस्जिद में नाली पे जगह ही ना मिल रही वुजू करने। इमाम साहब से बोला हाफिज जी कोई मौत हो गई क्या गांव में? तब में लोग आते हैं बाहर से भी, तो जगह कहाँ मिलती है? मैंने कहा यार, तो बोले ना हजरत मौत नहीं है। तो मैंने कहा यार यहाँ तो बड़ा अल्लाह का करम है, बड़ा नमाजी है यार। इमाम साहब कान में बोले कारी साहब अल्लाह का करम तो है ही, मगर वो झटका उसका भी चल गया। उनका किस चीज का? बोले इधर एक बीमारी चल रही है बुखार की, हजरत उसका भी झटका। अरे मैंने कहा बात नहीं और कुछ ना, बुखार के डर से। मुश्किल आई तो मस्जिदें भर दी, करोना आया तो मस्जिदें भर दी। बेटे के सेरा बंध रहा तो 80 साल का भी कूद रहा खड़ा खड़ा। मौलाना कह रहे तुझे क्या हो रहा? बोले जी पता ही न चला, रमक आ गई। रमक आ रही है वो जज 80 साल के बैल को। शर्म ना आ रही तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? अरे यार तुम मुसलमान हो, मुसलमान अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी
अपनी हकीकत को पहचानो, तुम क्या हो इसकी पहचान करो। खुदा की कसम तुम्हारी शान तो यह है कि जब तुम रास्तों से निकलते थे ना, तो तुम्हारे चेहरों की चमक देख के, तुम्हारी दमक देख के, तुम्हारे सजदों के निशान देख के, तुम्हारी जिंदगी देख के गैर लोग भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। आसानी से इस्लाम फैलता गया। जब लोगों ने उनसे पूछा तो वो क्या कह चले गए, हमने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा कि जब ये इतना अच्छा है तो फिर इसका नबी कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग तुम्हें देखकर मजाक बना रहे हैं। बस तेरे पास नहीं, दाढ़ी तेरे पास नहीं, नमाज तेरे पास नहीं, रोजा तेरे पास नहीं, ज़कात तेरे पास नहीं, हज तेरे पास। शादी देखो तो अलग, मंगनियां देखो तो अलग, सारे काम अलग हैं। लगता ही नहीं कि ये मुसलमान कर है। जिंदगी में तब्दीली कब लाओगे? मरना नहीं है क्या? दुनिया से जाना नहीं है? इन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए। क्या इनके पास जवानी नहीं है? ये किसी बाप का बेटा नहीं है? क्या किसी माँ का लगता जिगर नहीं है? कहां इनका इलाका और कहां जंगलों में आके इन्होंने वीराने को आबाद कर दिया। क्या मार्केट नहीं चला सकते? क्या तिजारत नहीं कर सकते? क्या ये जाके काम नहीं कर सकते? क्या ये पैसा लखनऊ की मार्केट में बैठकर नहीं कमा सकते? मजदूरी करना हराम नहीं है, शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है। अरे हमारा असल तरीका ही मजदूरी है। मुस्तफा जाने रहमत का गुजर मदीने के इकराह से हुआ। देखा सामने से मौला अली आ रहे हैं। वाह, मौला अली, गर्द गुबार में अटा हुआ चेहरा और आपका जिस्म, यहाँ तक कि आपका पूरा जिस्म गर्द में। नबी आगे सामने आकर कहा, अली कहां से आ रहे हो? अर्ज करते, आका मेहनत करके। जोर से बोलो यार। आका मेहनत करके। कितना कमाया? जेब में हाथ डाला, 3 दिरहम पड़े थे। आका इतना 3, उसी पे खुश। नबी ने दोनों हाथ पकड़ लिए, अली ऊपर किए, आसमान की तरफ उठाकर कहा, देख लो दुनिया वालों, जो हाथ मेरे अली के है ना, ये हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो काम नबी को पसंद वो किसे पसंद नहीं? वो नबी को भी पसंद, अल्लाह को भी पसंद। तो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन साहब कारोबार कर सकते थे, अगर शहर छोड़कर देहात में आना मकसद क्या है? कोई तो वजह हो, उस वजह को तलाश करो। तो हुजूर मुफ्ती आलम इस्लाम ने फरमाया था, जो आला हजरत के बेटे हैं, इरशाद फरमाया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस जमीन पर अपने आलिम से काम लेता है, उसी जमीन पर उस आलिम को भेज देता है। पूरी दुनिया की जमीन पर रिस्क तकसीम है उलमा का, बिखरा हुआ है उलमा का। जहां काम लेना होगा मेरे रब को, वहीं पर उलमा को भेजा जाएगा। आला हजरत के बाप दादा लाहौर से आए थे, मखदूम सिमना जहांगीर समनानी सल्तनत छोड़कर कठोचा शरीफ आए थे। इसी तरह जितने भी बुजुर्ग देखेंगे आप, जिनको यानी कि भेजा गया, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं। हाफिज मिल्लत भोजपुर के थे, मुबारकपुर पहुंचे। मुजाहिद मिल्लत कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। बुरहाने मिल्लत कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। इसी तरह जितने बुजुर्गों की आप तारीख पढ़ेंगे, कोई अपनी जगह पर नहीं था। जिसकी जहां जरूरत थी वहां खुदा पाक ने भेजा। मुस्तफा के सदके उसको सिफ्त किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन आज जो पसवाड़ा की जमीन पर हैं, यह किसी और की मर्जी नहीं, मशीयत मेरे रब की है, मशीयत मेरे खुदा की है, मशीयत मेरे परवरदिगार की है। ऐ मेरे बंदे, तेरी जरूरत वहां है, उस मिट्टी पे जा, उस जमीन पे जा, उस खित्ते पे जा, और मेरा और मेरे महबूब के दीन का परचम ले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब कुरान ने क्या कहा? सच्चों के साथ हो। किसके साथ? सच्चे। जोर से। अब अगर हम जैसा कोई मौलाना कहता तो तुम नहीं मानते। सच्चों के साथ रहने के लिए रब ने कहा है।
किसने कहा? जोर से बोलो, सबूत लो। आप कहते हो ना मौलाना बिगड़ता क्या है, तो मैंने अभी क्या कहा, हजरत नूह का सगा बेटा सालिमों में बैठा गलत लोगों के साथ, जब उनके साथ बैठा तो हजरत नूह की कौम पर जब सैलाब आया, अजाब उतरा, तो सारी कौम डूब गई। उन्हीं दुश्मनों में आपका बेटा भी डूब रहा। हजरत नूह ने अपने बेटे को देखा, बतकाद बशरियत प्यार आ गया, मेरा बेटा होश फैलाकर कहा, बेटे आजा मेरी कश्ती में आजा, बच जाएगा। कहा नहीं नहीं, इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा, इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा आपकी गोद में। कहा नहीं आओगे? कहा नहीं। हजरत नूह ने कहा डूब जाओगे। कहा नहीं नहीं, दरख्तों पर चढ़ के, पहाड़ों पर चढ़ के जान बचा लूंगा। हजरत नूह ने कहा था, बेटे सुन, आज के दिन न पहाड़ बचाएंगे न दरख्त बचाएंगे, अगर पनाह मिलेगी तो तेरे बाप की गोद में मिलेगी। पूरी सोहबत का असर था सीने में। कहने लगा मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएगा? कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा। तारीख इस्लाम बताती है हजरत नूह ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये मेरा बेटा है मगर ये आने से इनकार कर रहा है। रब्बे पाक की बारगाह से आवाज आती है, अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, कयामत तक मुतनब्बे करते रहेंगे। क्या कहा था रब ने? इन्नहु लैसा मिन अहलिक। नूह कह रहे हैं बेटा, और रब कह रहा है ये तुम्हारा अहल नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं बेटा, रब कह रहा है नूह परेशान मत हो, ये तेरा नहीं है। क्यों? कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाला होता तब मेरे महबूब का होता, ईमान है ही नहीं। अब सवाल ये है कि बेटा नूह का था, पैगंबर का था, अंजाम ये क्यों हुआ? अब कुरान की आयत सुनो, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। उसकी वजह यह थी कि वो गलत अमल करने वाला था, और उसका गलत अमल यह था वो इस्लाम के बागियों में बैठता था, इस्लाम के दुश्मनों में बैठता था। हश्र भी उन्हीं के साथ हो गया। बहुत खूब। अब अपने सीने में झांको, तुम सुल्तान सलाहुद्दीन के पास बैठते हो या किसी गैर के पास बैठते हो, ये फैसला आपको करना होगा। और दूसरी चीज, ये नहीं कहेंगे तुमसे कि मेरे पास आओ, इनको जरूरत नहीं होती है कि तुम मेरे पास आओ, इसलिए कि जब कोई खुदा का नेक बन जाता है तुम नहीं आते हो, ऐसों के पास फरिश्तों की जो बातें होती है। जोर से बोलो, और जोर से। महफिलें फिर भी लगती हैं, ये लोग अकेले नहीं रहते। अल्लाह अपने महबूबीन को कभी तन्हा नहीं होने देता, अल्लाह अपने महबूबों को कभी अकेला नहीं होने देता। इसलिए जब जरूरत हो इनके पास आया करो, इनके पास बैठा करो, यही लोग सच्चे हैं। जोर से बोलो, यही लोग सच्चे हैं। और अगर इन लोगों के कुर्ब तुमने हासिल कर लिए तो तुम्हें मिलेगा क्या? अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। बहुत खूब। अब जो नौजवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें भी, मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं चाहता हूँ चलते चलते सबको थोड़ा थोड़ा नसीहत मिल जाए। सुभान अल्लाह बोल के दिखाएं। सुभान अल्लाह। सवाल यह है आपकी जबान में, तुम भी देखना चाहते हो कि सच्चा कौन है, मौलाना साहब हमें दिखा दो। तो मैं चाहता हूं सच्चे का जिक्र हो जाए, है ना, और सच्चे का चेहरा भी देखने मिल जाए। एक सच्चा तो यह है जो आपके सामने बैठा है, और वो भी सच्चे हैं जो अपने मज़ारों में लेते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। एक सच्चा और गुजरा है दुनिया में, आज तक उसके जेरे साया ये लोग जी रहे हैं, हम और आप जी रहे हैं। वो कौन है? एक नदी के किनारे से गुजरे थे, नदी में एक फल जा रहा था बहकर, उठाया और खा लिया। उठाना भी इंसान की फितरत, खा लेना भी उसी का नफ्स, मगर जो अंदर नफ्स था उसने झंझोड़ दिया। खा तो लिया तूने, पता है ये है किसका? अरे वाह,
कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो तू जवाब क्या देगा? ये है नफ्स, और जो अंदर से चीज झंझोड़ लगी है ये है खशियत। खा लेना तो फितरत, झंझोड़ लेना ये अल्लाह का खौफ और इंसान का तकवा। डाल दी जंजीरें, फौरन उल्टे कदम हो गए। 16 मील पैदल सफर किया। जोर से नहीं बोलोगे? कितने मील? 16। यहाँ तो 1000 मील हो गायब, 1 लाख मील हो गायब। भैया की जमीन पूरी अगर कब्जे में आ जाए तो इससे अच्छी तो बात ही ना। अरे वाह मुसलमान, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह सुन्नी सुन्नी ना टुन्नी और टुन्नी, सुन्नियों के काम ही ये थोड़ी है। सुन्नियों के काम क्या है ये सुनिए आज के जलसे में। 16 मील पैदल सफर किया। कितने मील? 16 मील के बाद एक टहनी दरख्त की नजर आई दरिया की तरफ। सोचा इसी का था, अंदर चले गए। नौकरों से पूछा मालिक कहाँ है? बोले आराम में। कब उठेंगे? बोले जोहर की नमाज में। जोर से बोलो। हाथ बांध कर खड़ा हो गया, आंख में आंसू, चेहरे पर अलम। अज़ान का पहला कलमा मुअज्जिन का निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्होंने चेहरे से चादर हटाई, मरते कलंदर सोने वाला कोई और नहीं, हजरत अब्दुल्ला सोमई थे। चादर हटा के चेहरे से चेहरा देखा, नजर से नजर मिली, उंगली का इशारा करके कहा इधर आओ। कौन हो? आंख में आंसू थे, लड़खड़ाती जबान से कहा हुजूर आपका मुजरिम। क्या जुर्म किया तूने? कहा 16 मील की दूरी पर एक फल बहकर जा रहा था, मैं उसे उठा के आपकी इजाजत के बगैर खा गया। 16 मील का पैदल सफर करके आया हूँ, हो सके तो माफ कर दीजिए या फिर उस सेब की कीमत ले लीजिए। इतना जब कहा तो अल्लाह वाला था सोमई, फौरन करीब करके कहा बैठो, सोचते हैं तुम्हारी सजा के बारे में। इधर बैठा लिया और इधर दिल में फैसला कर लिया, चोर नहीं है, सच्चा है, तभी लौट के आया है, वरना कितने दिन में और रात में खा के चले जाते हैं, आज तक नहीं आया। 16 मील से जो पैदल चल के आया हो वो गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार होगा। सुभान अल्लाह, बहुत हो। अरे मियां का ठीक है भाई, माफ कर देंगे, शर्त कबूल है। क्या बोले? 6 महीना हमारे बाग में तुम्हें रखवाली करनी। कहा हुजूर उसके बाद क्लीन चिट? बोले पक्का, कंपलसरी। बोले ठीक है हुजूर मैं तैयार हूं। 6 महीने तक सिंचाई करते रहे बाग का। 5 महीने के बाद कुछ मेहमान बाग के मालिक के आ गए, अब्दुल्ला सोमई के बैठे आकर कोठरी में, बुलाकर कहा बच्चे? बोले जी हुजूर। कहा जाओ अच्छे अच्छे सेब तोड़ कर लाओ। मेहमान आए, मुख्तलिफ दरख्तों से सेब तोड़े, बीच में से काटे, दस्तरखान पर सजा दिए, खाइए। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन के मेहमान आए, खादिमों ने हमें भी खिलाया, आपको भी खिलाया। हजरत का हुक्म था, अब हजरत को क्या पता कि आप किसे क्या खिला रहे हैं। इसी तरह काटा सेब रख दिया मेहमानों के सामने, मेहमानों ने खाया। उसमें खट्टा भी था, मीठा भी था, फीका भी था, कड़वा भी था, सही भी था, खराब भी था। मेहमान खा के बोले अब्दुल्ला सोमई नौकर ठीक नहीं है। क्यों? कहा यार खट्टे और कड़वे लाके सेब रख दिए। क्या तुम्हारे नौकर को ये भी नहीं पता कौन से पेड़ पर मीठा रहता? मेहमानों के सामने इंसल्ट हुई। अब्दुल्ला सोमई को थोड़ा गुस्सा सा आया, करीब करके कहा इधर आ। 5 महीना बाग में हो गए, आज तक ये शऊर नहीं, कहा खट्टा और कहा मीठा। कम से कम मीठा तो रख देते, मेरे मेहमान है। हाथ जोड़कर कहा हुजूर खता जरूर है मगर माफ कीजिए। कहा मतलब? कहा 5 महीना जरूर हो गया मगर आज तक जाना नहीं हूं कि खट्टा कौन से पर है और मीठा कौन से पर है। कहा मतलब? कहा हुजूर अब से 5 महीने पहले एक सेब उठा के खाया था, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही है।
दूसरा खा लेता तो सदा कब पूरी होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया अल्लाह, नारे इतना तकबीर। सुनना था, आंख से आंसू आ गए अब्दुल्ला सोमई की। कहा ठीक है मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। 6 महीना मुकम्मल हुआ, आ गए सामने, हुजूर माफी का परवाना चाहिए। कहा ठीक है माफ तो कर दूंगा, एक शर्त और है पूरी कर दो। क्या? कहा आज तक तलाश थी कोई लड़का मिले, अपनी बेटी का निकाह कर दूं। मेरी बेटी जवान है, चलो तुम उससे शादी करो और क्लीन चिट तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में मेरी बेटी का हाथ, दूसरे हाथ में तुम्हारे हाथ में माफी का परवाना। कहा हुजूर पढ़ाइए निकाह। कहा बड़ी जल्दी तैयार हो गए। कहा आखिरत की सजा मुझे गवारा नहीं है, दुनिया की सजा गवारा है। कहा जिसके साथ निकाह करने जा रहा हूँ सर से पांव तक अपाहिज है, क्या कबूल करोगे? कहा बिल्कुल पढ़ाइए निकाह में तैयार हूँ। निकाह हो गया। बीबी से मुलाकात के लिए जब रूम में कदम रखा तो देखा हुस्न की मलका बैठी है, खूबसूरत मलका बैठी है। हुस्न देखकर वापस आ गए। रास्ते में खुसर मिले, आंख में आंसू थे, होठ कपकपाने लगे, जिस्म लर्ज़ अंगाम था। कहा बेटा बात क्या है? कहा हुजूर एक जुर्म किया था, उसकी सजा आज तक उठाई है मैंने, शायद आज दूसरी गलती कर बैठा। कहा क्या हुआ? कहा सरकार शायद मैं दूसरे रूम में चला गया, जिसके साथ निकाह हुआ था वो तो अपाहिज है, मगर ये तो चुस हुस्न की मलका बैठी है, जिसकी आंख भी सलामत, हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, जिस्म भी सलामत। सीने लगा लिया। अब्दुल्ला सोमई ने कहा बेटे परेशान मत हो, वही तुम्हारी दुल्हन है, वही तुम्हारी दुल्हन है, वही मेरी दुख्तर है। कहा आपने अपाहिज कहा था। कहा बेटे वो तेरे सब्र का इम्तिहान था, मैंने भी माफ कर दिया है और आज तुझे तेरे रब ने भी माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप वो जिसने एक फल की सजा 6 महीना बर्दाश्त की, माँ वो जिसको पर्दे की वजह से बाप ने अपाहिज कहा, कि जवान हो गई मगर कभी औरत का चेहरा गैर मर्द ने नहीं देखा। जोर से नहीं बोलोगे, दिल से नहीं बोलोगे। चलते चलते एक नसीहत तो करूंगा मैं जरूर। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवियां कहां जा रही हैं? तुम्हारी बेटियां कहां जा रही हैं? तुम्हारी बहनें कहां जा रही हैं? खुदा ने दौलत का दे दी, आवारा बन गया। अपनी बेटी को 2.5 लाख की स्कूटी खरीद कर दे दी, 25,000 का मोबाइल भी दे दिया हाथ में। तुम जैसे बदबख्त लोगों की वजह से आज तकरीबन 1000 लड़कियां गैरों के बिस्तर पे जा चुकी। अपने आप को अमीर, दौलतदार और जमींदार और बड़ा कहने वाले, बड़ा है तू।